हेलो। तो आज हम आफ्टर इफेक्ट की फर्स्ट क्लास लगाएंगे। देखें कौन कौन से इसके अंदर पैनल्स है, क्या क्या उनका काम है। थोड़ी एनिमेशन भी करके दिखाऊंगा, एक फ़ोटोज़ की पीएनजीज़ की। इसमें मोशन ग्राफिक्स बनता है, ज़्यादातर वीएफएक्स बनता है, ग्रीन स्क्रीन, ये सारी चीज़ें बनती हैं। तो आफ्टर इफेक्ट जब ओपन होता है कुछ ऐसे ओपन होता है। हमने नई फाइल मतलब नई कॉम्पोजिशन बनानी है। न्यू कॉम्पोजिशन का मतलब क्या है? ये देखो, ये कॉम्पोजिशन आ रहा है, न्यू कॉम्पोजिशन। ये कॉम्पोजिशन की विंडो है। कॉम्पोजिशन होता क्या है? फाइल साइज़। कि हम जो वीडियो बना रहे हैं, जहाँ हम जो भी एनिमेशन बना रहे हैं, उसका जो फ्रेम साइज़ है कितना होगा। जैसे हम कह देते हैं एचडी है, फुल एचडी है, 4K है, 8K है, वो कॉम्पोजिशन होती है। फाइल में जाते हैं, मेन्यू बार टॉप की साइड ये लिखा हो, फाइल, एडिट, कॉम्पो, लेयर, इफेक्ट, एनिमेशन, व्यू, विंडोज, हेल्प। इसे मेन्यू बार कहा जाता है। मेन्यू बार, मेन्यू बार के अंदर ही सारा समझाऊंगा, यहाँ से चीज़ें बताऊंगा। कोई भी चीज़ें ज़्यादातर शॉर्टकट कम यूज़ करूँगा, ज़्यादातर कोशिश करूँगा शॉर्टकट कम यूज़ करूँगा। फाइल में जाऊँगा, न्यू पे जाऊँगा, न्यू प्रोजेक्ट। ये न्यू प्रोजेक्ट हमारा आ गया, ये न्यू प्रोजेक्ट। फिर हमने कॉम्पोजिशन बनानी है, न्यू कॉम्पोजिशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम नाम बताएंगे कॉम्पोजिशन का क्या है, कॉम्प 1। फिर हम यहाँ पे साइज़ बता सकते हैं, विड्थ, हाइट, और यहाँ से प्रीसेट्स भी पड़े हैं, फुल एचडी, 4K, 8K का। फिर नीचे की साइड स्क्वायर पिक्सल्स आ जाते हैं। पहले पिक्सल्स का साइज़ कुछ होता था, जो डीवीडी वगैरह में चलते थे, जहाँ टीवीज़ में, तो पिक्सल के साइज़ थोड़े लैंडस्केप में होते थे। आज स्क्वायर में चलते हैं, जो भी एलईडीज़ वगैरह हमारी स्क्वायर की हैं। ठीक है। फ्रेम रेट, एफपीएस जिसे कह देते हैं, फ्रेम पर सेकंड, एफपीएस। जैसे वीडियो रिकॉर्ड करते हो 60 एफपीएस हम लगाते हैं, 120 स्लो मोशन में और 240 स्लो मोशन में लगाते हैं। तो वो सारी चीज़ें, एफपीएस होता है कि हमारी एक फुटेज के अंदर कितनी फ़ोटोज़ होंगी, एक सेकंड की फुटेज के अंदर कितनी फ़ोटोज़ होंगी। होता क्या है कि जो फ़ोटोज़ ही होती हैं एक सेकंड के अंदर, जो हमें एनिमेशन दिख रही होती है, वीडियो जो दिख रही होती है, वो फ़ोटोज़ ही होती हैं। 25 फ़ोटोज़ एक सेकंड में प्ले हो जाती हैं, तो वो हमें एक वीडियो दिखने लग जाती है। कैमरा जब क्लिक करता है, फ़ोटोज़ क्लिक करता है। ठीक है। तो यहाँ पे रेजोल्यूशन आ गया। रेजोल्यूशन हमने कितना रखना है, जो भी हमारा रेजोल्यूशन स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे दिखेगा कॉम्पोजिशन के अंदर। इसे हम हाफ रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम भी रख सकते हैं, छोटे से। जितना छोटा रखोगे उतना अच्छा चलेगा आफ्टर इफेक्ट आपका सॉफ्टवेयर। कम से कम जो भी कॉन्फ़िगरेशन होगी आपके सिस्टम भी, उस पर चल जाएगा। ये टाइमिंग दी हुई है, टाइम स्टार्ट टाइम कोड क्या होगा। टाइम कोड देखो क्या होता है। टाइम कोड में देखो यहाँ पे 4 दे रखे हैं, 1 2 3 4। वैसे क्या होते हैं? 3 होते हैं, आवर्स, मिनट्स, सेकंड्स। ये फोर्थ दिया गया है फ्रेम्स। एक सेकंड के अंदर ये बताएगा कितनी फोटोज हैं। हमने 25 रखा है तो 25 एफपीएस होगा। ठीक है। फिर हमने क्या किया, 30 सेकंड की एक रख ली है। ये देखिए यहाँ पे 30 सेकंड आ रहा है, ये मिनट्स है, ये आवर्स। 30 सेकंड की कॉम्पोजिशन, बैकग्राउंड ब्लैक चाहिए, क्रिएट कर। तो ये देखो, ये कॉम्पोजिशन क्रिएट। ये कॉम्पोजिशन को बड़ा करके देखना है, बड़ा करके देख सकते हैं। सेलेक्ट करेंगे हम यहाँ पे कीबोर्ड पे, जो कर्ल होती है, कर्ली एक 1 के साथ शॉर्टकट होता है के राइट, उसे क्लिक करेंगे। देखो ये कॉम्पोजिशन इंक्रीज, बड़ी करके हम देख सकते हैं। फिर प्रेस कर देंगे वापस, जिस भी विंडो पे रहेंगे उसको बड़ी कर देते हैं। टाइमलाइन को देख, कॉम्पोजिशन को नॉर्मली बड़ा करना है तो यहाँ पे क्लिक करके हम ऐसे शॉर्टकट से कम, यहाँ से भी ज़्यादा बताऊँ, यहाँ से स्केल कर। ठीक है। कुछ ऐसे ही छोटे छोटे ये जो लाइंस दिख रही हैं आपको, इन पे लेके जाओ, कर्सर चेंज हो जाता है, पता लग जाता है कि ये अब इसे ट्रांसफॉर्म करेगा, मतलब छोटा बड़ा करेगा। ठीक है। कुछ ऐसे समझिए। यहाँ पे हमें आउटपुट दिखेगी जो भी हम लेके आएंगे। ये देखो कॉम्पोजिशन 1, ये विंडो के अंदर हमारा प्रोजेक्ट पड़ा रहता है। कॉम्पोजिशन जैसे 1 बन गई। अब यहाँ पे मैं फोटोज़ लेके आऊँगा, कैसे? डबल क्लिक करो, डाउनलोड्स में जाओ, डाउनलोड्स में सेलेक्ट करो और इंपोर्ट कर लो। सारी सेलेक्ट की मैंने, ड्रैग करके, और इंपोर्ट कर लो। ये देखो इंपोर्ट कर ली। कॉम्पोजिशन के साथ साथ ये इमेजेस भी यहाँ पे आ गई। ये इमेजेस को अगर मैंने फोल्डर में रखना है तो मैं यहाँ से न्यू फोल्डर क्रिएट करूँगा, इस पर नाम लिख सकता हूँ PNGs। ठीक है। और इन सारी फ़ोटो को ड्रैग करके इसके अंदर इंपोर्ट कर लेते हैं एक एक करके। ये कर दिया। इसको डबल क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। देखो ओपन हो गया। वापस क्लिक करूँगा एरो पे छोटे से, तो वापस कंप्रेस हो जाएगी। समझिए बंद। ऐसे फोल्डर्स बना के रख सकते हैं अलग अलग अपने। एकदम सिस्टमेटिकली रखनी है सारी चीज़ें, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अपलोड हो जाती हैं। लेयर्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें अपलोड हो जाती हैं। नेमिंग करके रखनी है, PNG1, PNG2 मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है। यहाँ पे भी रीनेम कर सकते हैं, इसको भी राइट क्लिक करो, रीनेम PNG3 लिख देते हैं। लो जी, 3 आ गया। समझिएगा बात को। .png लिखना है, साथ में लिखो उसके, .png, .png।
डन हो, 1 2 3, ठीक है। ऐसे सिस्टमेटिकली रखना है चीज़ों को। फोल्डर इन तीनों की कॉम्पोजिशन बनानी है, कोई दिक्कत नहीं है, बन जाएगी वो भी। अगर बनानी है प्री कंपोज कर सकते हैं हम, उनके तीनों के ऊपर इफेक्ट लगा सकते हैं। बताऊंगा आगे जाके, हर चीज़ बताऊंगा, प्री कंपोज क्यों करते हैं, नई नई कॉम्पोजिशन क्यों बनाते हैं। अब यहाँ पे क्या आ गया, हमने फोटोज अपलोड कर लिए, हमने अपनी कॉम्पोजिशन का साइज बना लिया। रिकम्पोज करना है, अब कॉम्पोजिशन का साइज चेंज करना है, तो हम मेन्यू बार में ही कॉम्पोजिशन सेटिंग, देखो मेन्यू बार से इसलिए बता रहा हूँ मैं, अगर मैं मेन्यू बार से फाइल लेके आया था, मेन्यू लेके आया था, तो देखो यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट के साथ कंट्रोल ऑल्ट एन न्यू प्रोजेक्ट बन जाता है, ठीक है। अगर आपको कॉम्पोजिशन बनानी है, ये देखो यहाँ पे कंट्रोल एन न्यू कॉम्पोजिशन बन जाती है, ठीक है। फाइल में जाऊँगा, मुझे सेव एज करना है, सेव एज कर दूंगा। ये देखो यहाँ पे शॉर्टकट दे रहा है, कंट्रोल शिफ्ट एस क्लिक करूँगा और यहाँ पे लिखूँगा ए ई क्लास _1 फर्स्ट क्लास है। हर चीज़ धीरे धीरे एक एक करके बताता रहूँगा, देखते रहना। सेव, यहाँ पे पहले भी एक क्लास पड़ी थी, मैंने रिप्लेस कर दिया, यस कर दिया। अगर नहीं रिप्लेस करना है तो रीनेम कर लो अपनी फाइल को और सेव कर दो, ठीक है। रिप्लेस कर दिया, सेव एज कर दिया मैंने, देखो यहाँ से सेव एज होगा। और देखो सेव का डीएक्टिवेट होगा, क्यों? क्योंकि मैंने कुछ चेंजेस नहीं किए। अब मैं चेंजेस क्या करूँगा, मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट पीएनजी मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया और यहाँ पे ले आया, ये आ गई मेरी फर्स्ट पीएनजी। और ये आपको देख रहे हो आउटपुट दिखने लगी जैसे ही मैं यहाँ टाइमलाइन में लेके आया। ये लेयर्स दिख रही हैं आपको, ये है मेरी टाइमलाइन, राइट साइड पे ये लेयर्स है, ये टाइमलाइन है। तो जैसे ही मैं लेयर अपलोड करता हूँ तो टाइमलाइन भी साथ में बन जाती है। ये है पीएनजी मेरी, यहाँ तक प्ले होगी। मैं प्ले करके दिखाता हूँ। इसे प्ले कैसे करते हैं, इसे स्पेस प्रेस करके स्पेस क्लिक करोगे और ये प्ले होने लग जाएगी। में कोई एनिमेशन नहीं है, सिंपल है। अभी सिर्फ मैंने उसको रखा है, उस पर कोई की अप्लाई नहीं की है। कीज समझेंगे हम, सिर्फ फर्स्ट क्लास है। कीज शुरू से भी समझाऊंगा, अभी मैं सिर्फ समझा रहा हूँ कि आप कैसे अपलोड करना है अपने प्रोजेक्ट को, उसकी नेमिंग कैसे प्रॉपर रखनी है। देखो PNG1 यहाँ पे जब मुझे चाहिए होगी मैं यहाँ से डिलीट भी कर सकता हूँ, रख भी सकता हूँ दोबारा। मैंने डिलीट कर दिया यहाँ से लेयर को, पर मेरी यहाँ से डिलीट नहीं होगी फाइल, यहाँ से डिलीट हो जाए कॉम्पोजिशन के अंदर से। ये कॉम्पोजिशन की है लेयर्स, ये वाली कॉम्पोजिशन की compo1, ये देखो यहाँ पे है ना composition1, इसकी ही लेयर्स यहाँ पे मैंने ड्रैग की और ये रख लिया, उस कॉम्पोजिशन के अंदर है वो अभी। ये comp1, ये देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, टाइम कोड लिखा हुआ है, कितना टाइम चल रहा है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे टाइम चल रहा है, 2 सेकंड हो गए, 3 सेकंड हो गए, ठीक है, समझ गए बानू। यहाँ पे जैसे मैंने बताया था अभी क्वार्टर, यहाँ पे आपको थोड़ी सी जो क्वालिटी दिख रही होगी कम दिख रही होगी, देख रहे हो इस इमेज की, पर इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, क्वार्टर कर रखा है, बहुत कम कर रखा है उसका साइज़, मतलब हाफ से भी, 1/3 से भी और उससे भी कम कर रखा है, 4th पार्ट कर रखा है वीडियो का। फुल कर दूंगा तो यहाँ पे आपको क्वालिटी फुल दिखेगी, पर इससे क्या होगा, प्ले जो होगा, प्ले भी थोड़ा स्लो होगा अगर काफ़ी हैवी फुटेज होगी, 4K 8K फुटेज होगी तो तब। नहीं तो आप यहाँ पे क्वार्टर करके रखो, काफ़ी स्मूथ चलता है आफ्टर इफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं आती। समझ गई बात को। यहाँ पे प्रॉपर्टीज इसलिए दे रखी है, और यहाँ पे कॉम्पोजिशन पूरी नहीं दिख रही है तो यहाँ पे हम फिट कर सकते हैं, फिट, तो ये पूरी दिखने लग जाएगी। कई बार हम जूम कर देते हैं, जूम कैसे करेंगे, स्क्रॉल बटन होता है जो माउस का, स्क्रॉल अप करेंगे, जूम इन, स्क्रॉल डाउन करूँगा, जूम आउट। अब इसको फिट करना है मुझे, मैं यहाँ से फिर से जाऊँगा यहाँ पे फिट, ये देखो फिट हो गए, ठीक है। ये प्रॉपर है पूरी कॉम्पोजिशन। कई बार क्या होता है, जूम इन किया होता है या जूम आउट किया होता है, फिट करना है, फिट, जूम इन किया हुआ है, फिट करना है, फिट कर दो। समझिए मानो, ये सारे ऑप्शन बताऊंगा ये क्या क्या काम करते हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी के लिए ये 2 देखो, यहाँ से हमने फिट करना है अपनी कंपोजिशन को, देखना है कि कहाँ तक हमारा फ्रेम है और हम कैसे एनिमेशन कर रहे हैं। यहाँ से हम कर सकते हैं, हमने फुल करके देखना है, फुल करके देख लो क्वालिटी क्या है, आउटपुट क्या आएगा। हाफ पे हम वर्क कर सकते हैं, क्वार्टर पे हम वर्क कर सकते हैं, हाफ पे भी कर सकते हो, आपका अच्छा हाई एंड PC बढ़िया है, हाफ पे भी कर सकते हो, फुल पे भी कर सकते हो अगर बहुत ज़्यादा हाई एंड, ठीक है। मैं क्वार्टर पे कर दूँ, और यहाँ पे लेफ्ट साइड पे हमारे पास PNG आ रही है, उसका नाम आ रहा है, और यहाँ पे बहुत सारी प्रॉपर्टीज आ रही है, पेरेंट लिंक वगैरह। ये राइट क्लिक करके हम इनको चेंज कर सकते हैं कॉलम्स को। ये देखो यहाँ पे ये चेक कर दूंगा तो ये सारे हट जाएंगे, हटाना नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट आप रख सकते हो, इनके काम आएगा आगे जाके इनका भी, ठीक है। अब यहाँ से हाइड अनहाइड कर सकता हूँ मैं किसी भी लेयर को, जैसे फोटोशॉप वगैरह में करते हैं, प्रीमियर में करते हैं, वैसे ही हाइड अनहाइड हो रहा है। लॉक करना है लेयर को, लॉक कर दूंगा। मैं यहाँ से मूव नहीं कर सकता इसको, ये देखो अगर मैं अनलॉक कर दूंगा और मैं इसको सेलेक्ट करके मूव कर रहा हूँ, देख रहे हो मूव कर पा रहा हूँ, Ctrl Z मैंने अंडू कर दिया। अब देखो अंडू नॉर्मल भी हो सकता है, जैसे सेलेक्ट करो, एडिट में जाओ, ये देखो अंडू, चेंजेस वैल्यू, अंडू कर दिया, ये देखो ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। अंडू, एडिट में जाना है, कोई भी एडिट में आपको कट कॉपी पेस्ट के ऑप्शन चाहिए, एडिट के अंदर मिलेंगे। ये देखो यहाँ पे कट कॉपी शॉर्टकट दे रखे हैं साथ में,
लेफ्ट राइट पे कमांड है, राइट साइड पे शॉर्टकट दे रखे हैं सारे, यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं। अब थोड़ा सा इसको एनिमेट करके देखते हैं कि यहाँ पे मोशन ग्राफिक्स होता कैसे एक्चुअल में। हमने क्या किया, ये सर्कल पड़ा है, हम इसको थोड़ा सा छोटा करके फिर इसे जूम इन करेंगे, जूम इन करके पूरे बैकग्राउंड में लगा देंगे, इसको सेट कर देंगे। फिर उसके अंदर से कुछ और लेके आना है, करैक्टर को लेके आना है, वो सारी चीज़ देखेंगे धीरे धीरे, ठीक है, कैसे लेके आना, समझ गए मान लो। तो ये करते हैं चलो। तो हमने क्या किया, इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे प्रीमियर में क्या होता है, यहाँ पे इफेक्ट एंड कंट्रोल्स में जाके सारी कीज़ वगैरह लगती हैं, पर यहाँ पे क्या है, प्रोजेक्ट में जाके रहना, प्रोजेक्ट में ही है, चाहे यहाँ पे रहो कोई दिक्कत नहीं है इफेक्ट में, पर हमारी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं लेयर के अंदर ही होती हैं, आफ्टर इफेक्ट के अंदर। ये लेयर है, लेयर के साथ में छोटा सा एरो दे रखा है, ये देखो यहाँ पे, इस पर क्लिक करोगे इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ खोलेंगी। ट्रांसफॉर्म, अगर इस पर इफेक्ट भी लगा होगा तो इफेक्ट भी यहीं पे दिखेगा। ट्रांसफॉर्म के ऊपर छोटा सा एरो दे रखा है, क्लिक करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन की सारी प्रॉपर्टीज़ आ गई। एंकर पॉइंट कहाँ पड़ा है, उसका पोजीशन कहाँ पे है, स्केल कौन सी है, रोटेशन क्या है, ओपेसिटी क्या है। अब ये होता क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन होती है किसी भी लेयर को छोटा करना, बड़ा करना, उसे मूव करना लेफ्ट टू राइट, उसको छोटा बड़ा करना, स्केल करना, रोटेट करना, उसको रोटेट भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर आ जाती हैं। एंकर पॉइंट क्या होता है, सेंटर पॉइंट है, ये छोटा सा आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये छोटा सा पॉइंट एंकर पॉइंट है, ये यहाँ पे जो सेंटर पॉइंट है पूरी इमेज का, एंकर पॉइंट कहते हैं उसको। भी हम एनिमेट कर सकते हैं, हम किसी भी चीज़ को एनिमेट कर सकते हैं जिसके साथ ये स्टॉप वॉच लगी हुई है, देख रहे हो स्टॉप वॉच छोटी छोटी। मैं इसको करके दिखाता हूँ आपको। मैंने पोजीशन चेंज करनी है, ऐसे करते हैं जूम इन जूम आउट, स्केल इन स्केल आउट पे लगाते हैं की सबसे पहले। तो मैंने क्या किया, मैंने तो इसको पहले इसको स्केल आउट करता हूँ। सपोज मैं यहाँ से सिलेक्शन टूल, यहाँ पे टूल बार होता है, ये टूल बार कहते हैं इसे। टूल बार से ही हम किसी भी लेयर को सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे मूव कर सकते हैं, ऐसे करके। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे पोजीशन की वैल्यू चेंज हो रही होगी, यहाँ पे ध्यान दो। पोजीशन पे मैं मूव करूँगा, ये देखो पोजीशन की वैल्यू चेंज हो रही है, देख रहे हो। पोजीशन पे मतलब प्रॉपर्टीज लग रही। इसको रीसेट करना है, राइट क्लिक करके रीसेट, जहाँ पे था वहीं चला जाएगा। कोई भी पोजीशन को रीसेट करना है, जैसे मैंने क्या कर दिया, मैंने कुछ ज़्यादा ही स्केल कर दिया, जैसे मुझे चाहिए था, जैसे था वैसा ही चाहिए, राइट क्लिक करो इसी के ऊपर रीसेट, तो वो रीसेट हो जाएगी पोजीशन। ठीक है, रीसेट करना ये ज़रूरी है सीखना, रीसेट वगैरह कैसे होगा, क्योंकि हम क्या करते हैं कई बार गलती कर देते हैं, हमें वापस वहीं चाहिए होता है। राइट क्लिक करो, रीसेट कर दो पोजीशन को, लो रीसेट हो गया। ठीक है, ऐसे हम रीसेट कर सकते हैं किसी भी चीज़ को। और हमने क्या करना है, अब कीज़ लगानी है। अब देखो मैं मूव तो कर रहा हूँ, देखो मैं फर्स्ट पे हूँ, ये प्ले हेड है जो मेरा, इसे प्ले हेड बोलते हैं, ये फर्स्ट पे है, फर्स्ट फ्रेम पे। मुझे कैसे पता है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है 0000, बिल्कुल 0 पे है। फिर आगे जाता रहूँगा, ये देखो फ्रेम भी चेंज हो रहा है, सेकंड्स भी चेंज हो रहे हैं। मैं यहाँ पे आया 0 पे है, मैंने इसे मूव करके क्या किया, मूव भी कर सकता हूँ। यहाँ से छोटे एंकर पॉइंट्स दे रखे हैं, इनसे मैं ऐसे स्केल डाउन भी कर सकता हूँ, ऐसे पिचका दिया मैंने, ये देखो। ठीक है, अंडू करते हैं। वैसे ही है जैसे फोटोशॉप में होता है, शिफ्ट के साथ करूँगा तो वो प्रॉपर होगा। ठीक है, वो देखो प्रॉपर हो रहा है शिफ्ट के साथ। नॉर्मल अगर करूँगा, नॉर्मली विदाउट शिफ्ट, तो ऐसे स्क्वैश एंड स्ट्रेच कर सकते हैं हम ऐसे करके। ठीक है, ऐसे कैसे भी कर सकते हैं। तो स्केल वगैरह भी कर सकते हैं, एंकर पॉइंट्स में जाके मूव कर सकते हैं, सेंटर में कहीं पे क्लिक करके मूव कर सकते हैं। साइड से स्केल करना है, इसे स्केल कर सकते हैं, लेफ्ट से करना है लेफ्ट से कर सकते हैं, कॉर्नर से करना है कॉर्नर से कर सकते हैं, दोनों साइड जैसे। ठीक है, ऐसे स्केल कर सकते हैं। इसको रोटेट करना है, यहाँ से रोटेशन टूल दे रखा है, यहाँ पे क्लिक करोगे आप इस वैल्यू पे, लेफ्ट और राइट ट्रैक करोगे तो रोटेशन भी हो जाएगी उसकी, ऐसे देख रहे हो। मैं 360 रोटेट करना है, यहाँ पे लिखो 360, और उसको कितने राउंड देने हैं वो राउंड भी दे सकते हो आप, कितने बार उसको देना। ठीक है, स्केल हो रहा है। रीसेट करना है, राइट क्लिक रीसेट कर दो, वैल्यू 0 पे पहुँच, समझ गए बात। सेलेक्ट करो। अब मैंने इसको यहाँ पे मूव किए, सपोज मैंने इसको स्केल डाउन करना है, सपोज मैं स्केल डाउन किया मैंने, यहाँ पे मैं आगे गया, सिंपली मैंने स्केल अप कर दिया, तो इससे कुछ भी नहीं हुआ। जहाँ मर्जी जाके रोटेशन या स्केल कर दो, कुछ एनिमेशन नहीं होगी उसके अंदर। मैं प्ले करके दिखाता हूँ, कुछ एनिमेशन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि सिर्फ हमने क्या किया, सिर्फ स्केल की वैल्यू चेंज की। रीसेट करता हूँ, सिर्फ स्केल की वैल्यू चेंज की, उस पर की नहीं लगाई। एक हमारी की होती है कि वो हमें बताती है कि यहाँ पे इस सेकंड पे, इस 0 फ्रेम पे या सेकंड पे यहाँ पे रहेगा, इतना स्केल रहेगा, और आगे जाके एक और की लगाते हैं, उसको स्केल बड़ा करना है छोटा करना है वो कर सकते हैं। तो उस पर की लग जाती है, तो उसे पता लग जाता है कि यहाँ पे छोटा है वहाँ पे बड़ा है, तो वो इन बिटवीन अपने आप ही ड्रॉ करता है और वो स्केल इन ऐसे एनिमेशन दिखती है। कैसे? जैसे की कैसे लगती है, ये जो स्टॉप वॉच बनी हुई है ना साइड में छोटी सी, जैसे स्केल पे लगानी है, सिंपल सिर्फ एक चीज़ पे लगानी है, स्केल पे मैंने क्लिक किया, ये ब्लू हो गया।
ये की लग गई, ये देखो यहाँ पे छोटी सी ना एक डॉट, ये की लग गया। इसको प्ले हेड को मूव करके दिखाता हूँ, ये छोटा सा डॉट दिख रहा है, ये जो ब्लू हो रहा है सेलेक्ट करते, ये की लग चुकी। अब यहाँ पे स्केल क्या होगा, यहाँ पे स्केल मैंने लिखा है, यहाँ पे 50 लिख दिया मैंने टाइप करके, कीबोर्ड से भी टाइप कर सकते हो सेलेक्ट करके, 50 कर दिया मैंने। अब मैं आगे गया, मैं गया 8 फ्रेम पे या 8 सेकंड पे या 10 सेकंड, यहाँ पे आप टाइप भी कर सकते हो। ये देखो यहाँ पे क्लिक करो, आप टाइप कर सकते हो ना, ऐसे सेट नहीं कर सकते तो हम यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे हमने क्या किया, 0 लिखा है यहाँ पे पहले, तो इस वाले पे 0, और मैं एरो की से इधर लेके जा रहा हूँ, इसको मैं लिख दूंगा 10। 10 सेकंड पे जाके क्या हो जाएगा, स्केल हो जाएगा 100% या 200% कर देता हूँ मैं, बहुत ज़्यादा हो गया, 150 कर देते हैं, 150 मैंने टाइप कर दिया, 150 हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, की लग गई, देखो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ना, ऑटोमेटिकली देखो की लग गई, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्लिक किया हुआ था। अगर आप दोबारा यहाँ पे क्लिक कर दोगे ना तो एनिमेशन हट जाएगी। एनिमेशन होता है क्या है वो देखो, अभी देखो क्या हुआ, की लगी यहाँ पे छोटा था, फिर मैंने प्ले किया उसको, मैंने आगे जाके मतलब आगे 10 सेकंड पे जाके मैंने बड़ा कर दिया, तो देख रहे हो प्ले हो रहा है, वो एनिमेट हो रहा है, छोटे से बड़ा होने लग गया, एनिमेशन स्टार्ट हो गई। समझ रहे हो बात? ऐसे एनिमेशन स्टार्ट कर सकते हो, ऐसे एनिमेट कर सकते हो, किसी भी लेयर को एनिमेट कर सकते हो, ऐसे किसी भी लेयर को, ठीक है, किसी भी लेयर को ऐसे एनिमेट करो, सिंपली लो एनिमेट हो, समझ गए बात? एनिमेशन होगी। अब देखो अगर हमने मैन्युअली की लगानी हो, अगर आपको सर मैन्युअली की लगानी है कहीं भी, जैसे मुझे यहाँ पे लगानी है, यहाँ तक एनिमेट हो, यहाँ तक ना हो, यहाँ पे की लगानी है। अब यहाँ पे की, यहाँ से क्लिक नहीं करना है, इसके साथ में ये आ रही है ना जो की, इससे क्या होगा, इससे एक एनिमेशन, ये सारी कीज हट जाएंगी। करके दिखा देता हूँ, मैंने क्या किया, क्लिक किया, देखो हट गई। अब मुझे अंडू चाहिए, मैंने कहा भाई एडिट में जाऊँगा, अंडू, ये अंडू आ गया, ठीक है। फिर यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, 5 सेकंड पे, मैं इसे एडिट कर दूंगा, फिर से मैं क्या कर दूंगा, 5 सेकंड लिख, 5 सेकंड, हाफ में जाके ना मुझे जितना इतना ही स्केल करना है बस, जितना यहाँ तक हो रहा है 5 सेकंड तक। तो मैंने यहाँ पे की लगा दी। अब चाहे ये वाली की डिलीट कर दो, वो पीछे वाली की उसको सपोर्ट करेगी यहाँ तक एनिमेट करने को। देखो मैं प्ले करता हूँ, 10 सेकंड तक नहीं होगी, अब सिर्फ 5 सेकंड तक प्ले होगी। उसके बाद मैंने डिलीट कर दी की, ये देखो होगी ना। हाँ, अब आप कहोगे सर अगर हम पोजीशन चेंज कर देंगे तब भी एनिमेशन हो जाएगी, नहीं होगी। जैसे मैंने यहाँ पे यहाँ पढ़ा है, इस पे आया मैं 5 सेकंड पे। अब देखो 5 सेकंड पे स्नैप करना है तो शिफ्ट के साथ प्ले हेड को मूव करोगे ना तो वो देखो स्नैप हो जाता है की के ऊपर। ये देखो एकदम से स्नैप हुआ, यहाँ से भी ये एकदम से स्नैप हो गया, ऐसे करके। तो मैंने ये किया, मैंने इसे मूव कर दिया इस साइड, शिफ्ट के साथ करोगे सीधा सीधा जाएगा, यहाँ तक मैंने कर दिया। और अब प्ले करके देखते हैं क्या हो रहा है। देखो वहीं पे स्केल होने लग गया, की नहीं लगी पोजीशन पे, पोजीशन पहले यहाँ पे हुई नहीं, क्यों? क्योंकि पोजीशन पे मैंने टॉप वॉच को स्टार्ट नहीं किया हुआ, ठीक है। दोबारा करते हैं, अंडू करते हैं, कंट्रोल जी, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जी बोलते हैं उसको, जी मैंने प्रेस किया और यहाँ पे ये स्केल डाउन वापस आ गया वहीं पे। अब पोजीशन पे लगानी है, सपोज सबसे पहले पोजीशन इसकी साइड पे होगी, फिर ये सेंटर में आएगा और स्केल अप होता रहेगा, ठीक है। अब देखो मैंने की लगाई पोजीशन पे और इसको मैंने वापस यहाँ रख दिया है, और पोजीशन फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे आया और पोजीशन मैंने सेंटर में फिर से कर दिया। सेंटर में देखो अगर दोबारा सेंटर में करनी है तो यहाँ से रीसेट भी कर सकते हैं हम। रीसेट हुआ, देखो पोजीशन पे की भी लगी और वो रीसेट हो गया अपनी पोजीशन। अब ये स्केल होता हुआ आएगा यहाँ तक, क्योंकि स्केल में भी वैल्यू लगी है, पोजीशन में भी वैल्यू लगी है। अगर आपको चाहिए कि पहले ये यहाँ पे आए फिर ये स्केल होना स्टार्ट हो, फिर आप क्या कर सकते हो, ये जो कीज लगाई हैं हमने इनको मूव कर सकते हैं हम। इनको सेलेक्ट करो, दोनों को ऐसे क्लिक करके ड्रैग, शिफ्ट के साथ भी कर सकते हो, सेलेक्ट करो, इसे भी सेलेक्ट करो, मूव कर दो इसको क्लिक करके, और यहाँ पे करना है तो शिफ्ट के साथ क्लिक करोगे ऐसे, बिल्कुल वो स्नैप हो जाएगा की टू की। फिर यहाँ से वो पहले मूव होगा, सिंपल मूव हो रहा है, देखो स्केल नहीं हो रहा है, और फिर आगे जाके ये स्केल अप होना स्टार्ट हो जाएगा कुछ ऐसे। अगर हमने साथ साथ ही करना है, स्केल भी हो मूव भी हो, फिर साथ के साथ की लगानी पड़ेगी स्टार्टिंग से ही। इसको मूव करके मैंने स्टार्टिंग में ही रख दिया। अब ये स्केल भी होगा, मूव भी होगा। अगर रोटेट करना है तो रोटेट भी होगा। रोटेट कैसे होगा, रोटेट की एनिमेशन लगानी पड़ेगी। पहले हमने स्टॉप वॉच पे क्लिक किया, की लग चुकी है, मैं आगे जाता हूँ इस यहाँ तक, और यहाँ पे मैंने रोटेशन की इसकी थोड़ी सी, जितनी भी करनी है कर सकते हो। यहाँ पे लिख देते हैं 360, ये रोटेशन होगी। और यहाँ पे मैंने क्या किया, प्ले करके देखा और ये रोटेट होता हुआ एनिमेट, समझिए बात। अब हमने क्या करना है कि ये एक और चीज़, अगर हम कई बार क्या करते हैं गलती से इस प्लेटफॉर्म को हिला देते हैं, देख रहे हो ये कीज़ के साथ साथ हमारा जो
ग्लोब है, ग्लोब की पीएनजी इमेज है, वो भी मूव हो रही है। ये बताता है कि यहाँ से स्टार्टिंग एंड है, वहाँ से स्टार्टिंग है और यहाँ से एंड। तो इसको हम मूव कर देंगे तो इसकी डिस्प्ले मूव हो जाएगी। यहाँ पे कुछ नहीं दिखेगा। यहाँ पे अगर मैं कट भी कर दूँ इसको, यहाँ से छोटा भी कर सकते हैं ऐसे करके, ये देखो यहीं तक दिखेगा, ये सिर्फ यहाँ तक एनिमेट हो रहा है, उसके बाद प्ले गायब हो जाएगा। हाइट प्ले करके दिखाता कुछ ऐसे, देख रहे हो। ठीक है, अंडू करते हैं, कंट्रोल जेड, हमें नहीं चाहिए, हमें प्रॉपर फुल चाहिए, तो पहले सिर्फ एनिमेट करेंगे और ये एनिमेट हो रहा है। आपको पता लगे रोटेशन पे की कैसे लगाई। अब ओपेसिटी पे भी लगानी है। ओपेसिटी क्या होता है? पहले ना दिखे, पहले दिखेगी नहीं हमें, इमेज बाद में दिखेगी। जब वो पहुंचेगी ओपेसिटी से हम ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं चीज़ों को, बिल्कुल गायब भी कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट फ्रेम पे मैंने की लगाई स्टॉप वॉच से और मैंने ओपेसिटी कर दी है डाउन 0। फिर मैं आगे गया, मैंने शिफ्ट के साथ आगे लेके गया इसको और मैंने ओपेसिटी कर दी है इंक्रीज 100%। और ये देखो यहाँ से स्टार्ट होगी, पहले ओपेसिटी भी कम होगी, रोटेशन भी कम होगी और भी होगा, इंक्रीज होगी। देख रहे हो, पहले बिल्कुल लाइट होते हुए आ रहा है, धीरे धीरे ओपेसिटी इंक्रीज हो रही है। तो ये की लग चुकी है ओपेसिटी के ऊपर भी, ओपेसिटी के ऊपर भी की लग चुकी है। ठीक है, हर चीज पे की लगा सकते। अब देखो, अब एंकर पॉइंट का क्या काम है। अब एंकर पॉइंट का काम ये है कि वो बता रहा है इनको कि कीज कहाँ से प्ले हो रही है। सपोज ये ओपेसिटी 100% ही कर देता हूँ, कीज में डिलीट कर दूंगा। अब देखो मैं यहाँ से भी डिलीट कर सकता हूँ। अगर मुझे एनिमेशन पूरी हटानी है ओपेसिटी की, मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और ये ओपेसिटी की सारी कीज हट, ओपेसिटी 0 है। देखो एनिमेशन हो नहीं रही। 100% कर दो बस सिंपली इसे सेलेक्ट करके 0। अब यहाँ पे एक दिक्कत आ रही है। दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत नहीं आ रही है, वैसे भी एक लॉजिक है कि ये जो है ना सेंटर से रोटेट हो रहा है। सेंटर से क्यों रोटेट हो रहा है? क्यों? क्योंकि एंकर पॉइंट है, जो सेंटर पॉइंट कह देते हैं हम इसको, सेंटर पॉइंट यहाँ पड़ा है, इसलिए ये सेंटर से रोटेट हो रहा है और मूव भी सेंटर से। और आपको ये एक लाइन दिख रही होगी, दिख रही है, ये सेंटर टू, ये एंकर पॉइंट है ना, यहाँ पे भी सेंटर, ये देखो इसका, ये देखो यहाँ पे सेंटर एंकर पॉइंट का, फिर यहाँ पे सेंटर है। अगर मैं एंकर पॉइंट को मूव कर दूँ, यहाँ पे रख दूँ, कैसे? अगर एंकर पॉइंट को अगर मैं नॉर्मली मूव करूँ ना, ये देखो मैंने मूव करके ना एक्स एक्सिस के अंदर, ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, तो मैंने एक्स एक्सिस के अंदर इसको क्या किया, यहाँ पे रख दिया। अब रोटेशन देखो कहाँ से आएगी, वो देखो ग्लोब की रोटेशन कहाँ से आ रही है, जहाँ पे सेंटर पॉइंट पड़ा है। तो हम ऐसे एंकर पॉइंट को चेंज करके एनिमेशन चेंज कर सकते हैं। वो देखो मूवमेंट भी वहीं से हो रही है और रोटेशन भी वहीं से हो रही है जहाँ पे एंकर पॉइंट पड़ा है। रीसेट करना है, राइट क्लिक करो, रीसेट, इस पे भी की लग जाती है। देखो एंकर पॉइंट पे की लग जाती है। पहले सेंटर यहाँ से रहेगा, फिर सेंटर चेंज आगे हो भी सकता है और वो थोड़े से अलग एनिमेशन बनेगी। कैसे? मैंने क्या किया, की लगाई, सेंटर पॉइंट पहले यहीं पे है, फिर 50% पे जाके यहाँ पे आके हाफ में जाके मैंने इसका सेंटर पॉइंट कर दिया है चेंज, और ये एनिमेट होता हुआ कुछ अलग ही एनिमेशन होगी। पहले सिंपल सेंटर से स्टार्ट हुआ, फिर देखो साइड से रोटेशन, समझिए ये बात। इसकी एनिमेशन डिलीट करनी है, स्टॉप वॉच पे क्लिक करो, सारी एनिमेशन, ठीक है, कुछ ऐसे कर, समझिए ये बात दूँ। अब हमने क्या करना है, एक और फोटो लेके आनी है। सपोज यहाँ तक ये पहुँच चुकी है, फिर उसके बाद एक नई इमेज आएगी जो हमारे ग्लोब से एक करेक्टर या जो भी है, करेक्टर की एक मेरे पास पीएनजी पड़ी है, वो करेक्टर इंक्रीज जैसे निकल के आएगा बाहर ग्लोब से, तो वो करके देख। तो हमने यहाँ पे सेटअप कर दिया, ठीक है। और सेंटर पॉइंट को रीसेट करो, सेंटर पॉइंट को रीसेट, क्योंकि वो एनिमेशन थोड़ी गलत हो रही है, यहाँ तक सही लग रही है मुझे, ये सही है। टाइमिंग थोड़ी फास्ट करनी है। हाँ, टाइमिंग स्लो और फास्ट कैसे करनी है? जैसे अभी ये स्लो हो रहा है, ये भी स्लो हो रहा है, ठीक है। अब इसको मैंने करना है फास्ट। तो देखो स्लो क्यों हो रहा है, क्योंकि ये है 5 सेकंड की एनिमेशन। अब 5 सेकंड में तो ऐसे ही आएगा धीरे धीरे। अगर मैं इसका टाइम कम कर दूं और कीज वैसी रहने दूं, जैसे कीज मैंने वैसी रहने दी, सेलेक्ट की वैसी ही है, और मैंने टाइम कम कर दिया, मैंने कीज कर दी है पास। कीज जब मैं पास कर दूंगा, जैसे 2 सेकंड पे कर दिया, अब देखो ये फास्ट आएगा वहां से। क्यों? क्योंकि टाइम ड्यूरेशन उसकी कम हो गई है, रोटेशन उतनी ही लेनी है, डिस्टेंस भी उतना ही लेना है, डिस्टेंस उतना ही है, बस टाइम कम हो गया। तो डिस्टेंस अगर ज़्यादा कवर करना है, भाग के करना पड़ेगा। डिस्टेंस अगर स्लो कवर करना है, मतलब डिस्टेंस अगर कम कवर करना है, तो हम स्लो भी चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पर डिस्टेंस उतना ही है। अब उतने डिस्टेंस में ही हमने थोड़ा जल्दी करना है, जैसे 2 सेकंड में करना है, पहले 5 सेकंड में हो रहा था उतना डिस्टेंस, अब 2 सेकंड में हो रहा है। तो क्या होगा,
फास्ट हो जाएगी, ये तो फास्ट होगी। स्लो थी ना पहले, जितना जितना दूर ले जाओगे कीज़ को, जितना उनको गैप दोगे उसके टाइमिंग के अंदर, टाइमिंग एंड स्पेसिंग, ये एनिमेशन का प्रिंसिपल है एक, टाइमिंग एंड स्पेसिंग की हमने ध्यान रखना है कि अच्छा इतने दूर जाना है और उसका थोड़ा जो टाइम का पार्ट होगा, टाइम थोड़ा कम होगा तभी फास्ट जाएगा वो, नहीं तो स्लो जाएगा। तो ये फास्ट जा रहा है, ठीक है। जितना डिस्टेंस होगा उतना स्लो, जितना पास रहेगी कीज उतना फास्ट। ये टाइम है, ये सेकंड्स के हिसाब से चल रहा है, ठीक है। फ्रेम्स देखो, फ्रेम्स भी आ रहे हैं 17 फ्रेम्स ऐसे करके, समझ गए बात, ठीक है। कुछ ऐसे हमने क्या किया, अब हम क्या करेंगे, एक करेक्टर को लेके आते हैं इसको, करेक्टर को। तो हम यहाँ पे एक करेक्टर सेलेक्ट करते हैं, हमारा ये पड़ा है करेक्टर, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ इसके अंदर मैं, ड्रैग एंड ड्रॉप करके मैंने यहाँ पे रखा इस करेक्टर को, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, इस करेक्टर को बिल्कुल गायब करना है, यहाँ पे नहीं दिखना चाहिए, ये कीज के बाद दिखना चाहिए। मैंने क्या किया, प्ले हेड को यहाँ पे रख दी, फिर ये कीज के बाद यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे, ठीक है। जब ये इंक्रीज हो जाएगा पूरा यहाँ तक, फिर यहाँ पे करेक्टर स्टार्ट होगा दिखना। और करेक्टर कैसे स्टार्ट होगा दिखना, बिल्कुल छोटा, स्केल डाउन कर देता हूँ इसकी भी, हम अंदर जा सकते हैं छोटे शहरों के अंदर। ट्रांसफॉर्मेशन देखो, इसमें कोई की नहीं, अभी सिर्फ मैं स्केल डाउन कर रहा हूँ यहाँ पे। और मुझे पहले स्केल अप करके ना, पहले देखना चाहिए कहाँ तक मुझे रखना है और कहाँ कितना ये करेक्टर ये चाहिए, ये करेक्टर के, और यहाँ से मूव होके ये यहाँ पे, ठीक है। सिंपल सी एनिमेशन, थोड़ा सा यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ से निकले, ये कुछ ऐसे करना है सिंपल। और यहाँ से ये तो रोटेट होती हुई आ रही है, उसके बाद यहाँ पे करेक्टर छोटा होगा पहले, फिर बड़ा होगा इतना, कितनी है इसकी वैल्यू, स्केल मैंने कर दिया 45, मैंने स्केल पे ही की लगा दी है, की लगी स्केल, ठीक है। अब यही की मुझे कहाँ तक लेके आना है, ये इसके भी 4 सेकंड तक ले जाते हैं, चलो 4 सेकंड तक। यहाँ पे मैं एक और की यहाँ पे क्लिक करूँगा, की लगी, पिछली की पे जाऊँगा, बस इसे सिर्फ क्या करूँगा, स्केल डाउन करूँगा। और मुझे छोटा ना ये पैरों से करना है, बिल्कुल पैरों से निकलता हुआ है, तो एंकर पॉइंट चेंज कर दूंगा। यहाँ पे एग्जांपल आ गया ना एंकर पॉइंट का, एंकर पॉइंट मैंने क्या कर दिया जी, ये पैरों पे रख दिया एंकर पॉइंट यहाँ पे, और इसकी पोजीशन मैंने थोड़ी डाउन कर दी है, यहाँ पे कर दी है, यहाँ से निकलता हुआ दिखे कैसे। और ये छोटा करना है यहीं पे, तो यहाँ से स्केल हो गई, यहाँ पे स्केल डाउन फुल 0 कर दूंगा, यहाँ पे चाहे 0 लिख दो, 0, ठीक है। ऐसे करके अब देखो की लग गई, यहाँ पे 0 हो गई, यहाँ पे फुल हो गई। अब देखो यहाँ पे तो करेक्टर दिखेगा ही नहीं, हमने ये पीछे कर दिया, यहाँ पे करेक्टर नहीं है, ये देखो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है करेक्टर पर, यहाँ पे करेक्टर छोटा है बिल्कुल, तो यहाँ पे इंक्रीज है, देख ये बात, ठीक है। अब थोड़ा पॉपअप दिखाना है, थोड़ा सा ऐसे बड़ा होके थोड़ा सा छोटा हो जाए, पॉपअप हो जाता है उससे, क्या होता है पॉपअप करके दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे इतना ही है, थोड़ा सा मैंने क्या किया, पीछे लेके गया यहाँ पे, इसी की को उठा के यहाँ पे रख देता हूँ और आगे की लगाता हूँ 4 सेकंड पे, तो वहीं पड़ी रहने दो। यहाँ पे थोड़ा सा क्या करूँगा, इंक्रीज कर दूंगा, ज़्यादा साइज, थोड़ा सा ज़्यादा, पॉपअप आएगा, फिर वो वापस सेटल भी हो जाए, थोड़ा डाउन, ये, ठीक है। पॉपअप बहुत ज़्यादा धीरे हो रहा है, थोड़ा फास्ट चाहिए मुझे, हम कीज को ऐसे एनिमेट कर सकते, ये चीज़, ठीक है। इसको भी अगर थोड़ा फास्ट करना है तो दोनों को सेलेक्ट करके मूव कर सकते हैं हम, ये चीज़ ऐसे दिख, ठीक है। थोड़ी और फास्ट चाहिए, थोड़ी और, हम्म ये कुछ समझिए, जैसे मर्जी आप इसे एनिमेट कर, ठीक है। कुछ समझिए बात को, हर चीज़ पे मैंने की आपको पता कर दिया है, स्टार्टिंग क्लास में बहुत है इतना कि आप स्केल वगैरह, रोटेशन वगैरह से प्ले करके देखो, रोटेशन पे भी की लगा सकते हो, हर चीज़ पे की लगा सकते हो, ओपेसिटी पे की लगा सकते हो, इसकी ओपेसिटी पे भी लगा सकते हैं। जैसे करेक्टर थोड़ा पहले ट्रांसपेरेंट था, फिर ओपेसिटी इंक्रीज होगी, यहाँ पे ओपेसिटी पे की, यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा 0, फिर मैं आगे गया,
यहाँ पे प्रॉपर वो सेट हो जाता है। यहाँ पे कर दिया 100 तो 0 100 हो गया, यहाँ पे 0। कैसे समझ गए बात? ये चीज़ आ गई ऐसे। लो एनिमेशन हो गई। ठीक है, फाइल को सेव करना है, फाइल पे जाओ, सेव, कंट्रोल एस शॉर्टकट है, कंट्रोल एस, सेव कर दिया, लो होगी फर्स्ट क्लास। ठीक है, कुछ ऐसे हम इसको बना सकते हैं। आप फुल को इसमें फुल में देख सकते हो इसको प्ले करके। तो ये फुल क्वालिटी में, और इसको थोड़ा स्क्रीन इंक्रीज करने है, बड़ा करना है इसको, स्क्रीन को सेलेक्ट करो इस कॉम्पोजिशन पार्ट को, और यहाँ पे कर्ल की प्रेस करो, क्लिक करा, प्ले करके कुछ ऐसी एनिमेशन। समझिए बात? ये हो गया डन। ठीक है, हम इसको, तो ठीक है, डन हो गया।